मैं निवेदन कर रहा था कि आज इंसान अपने आप को ही भूल बैठा है। मैं क्या हूं, इस शरीर को मैं समझ बैठा है। ये शरीर जिसके कारण से चलता है उसे भूल बैठा है। अच्छा, शरीर भी हो और शरीर जिसके माध्यम से चलता है वो भी हो। एक और है जिसको प्राणों का प्राण कहते हैं। जीवात्मा को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, चाहे जैसा करे, सीधा करे, उल्टा करे, टेढ़ा करे, ना करे, स्वतंत्र है। परंतु यदि ये परमात्मा इसे ये भी स्वतंत्रता दे देता या ये मांग लेता कि परमात्मा तूने सब स्वतंत्रता तो दे दी, पर ये भी दे दे ये प्राण भी मेरे ही अधीन हो। अच्छा, प्राण भी अगर इसी के अधीन होता तो क्या हालत होती। सुषुप्ति अवस्था में सब इंद्रियां सो जाती हैं, मन भी सो जाता है और श्वास बाहर निकल जाता। तो इसे तो ये तो अचेत पड़ा हुआ, इसे अपना पता ही नहीं, लेकिन प्राण फिर भी चलता रहता है। इसलिए परमात्मा को प्राणपति भी कहा है। वो प्राणों का प्राण है। उस प्राणपति को भूल बैठे और अपने आत्मा को भूल बैठे, इस शरीर को ही अपना सब कुछ मान लिया, सब कुछ अपना इसी को मान बैठे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि इसका बिल्कुल ही एकदम से जो है तिरस्कार कर दिया जाए। ये तो वो साधन है जिससे धर्म कर सकते हैं आत्मा। धर्म का आदि साधन तो ये शरीर ही है। शरीर के माध्यम से ही धर्म हो सकता है, और केवल मनुष्य योनि में। बाकी सब योनियां तो भोग योनियां हैं, ये मनुष्य योनि कर्म योनि है। पर इसकी हालत क्या है, एक उदाहरण, एक दृष्टांत आनंद स्वामी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा। बोले, एक अंधा एक किले में फंसा हुआ था, उसे खुला हुआ दरवाजा नहीं मिल रहा था। उस किले के दरवाजे थे बहुत, लेकिन बंद थे, एक खुला हुआ था। वो चिल्लाता है, शोर मचाता है, मुझे कोई निकालो यहां से। किसी को अवकाश नहीं है कि उसका हाथ पकड़ करके निकाल दें। एक समझदार व्यक्ति ने कहा, भाई हम तरकीब बताते हैं, कि युक्ति बताते हैं, निकल जाना। बोले, युक्ति बता दो, पर मैं तो मेरा दम घुटा जा रहा है, यहां से निकलना चाहता हूं। कहने लगे कि दीवार को हाथ लगा करके चलते रहो, जब खुला हुआ दरवाजा आएगा उसमें से निकल जाना। इस अंधे ने दीवार को हाथ लगाया, बंद दरवाजे मिलते गए, उनको छोड़ गया। जब खुला हुआ दरवाजा आने वाला था तभी इसके सिर में खुजली हुई। इसने हाथ हटा करके सिर की खुजली मिटाई, पैरों से चलना बंद नहीं किया। वो खुला हुआ दरवाजा पीछे रह गया, और फिर दीवार को हाथ लगाया, फिर बंद दरवाजे मिलते गए। कितनी बार इसके साथ में ऐसा ये क्रम हुआ। ये जीवात्मा भी ऐसे ही है। पशु पक्षियों की जितनी योनियां हैं वो सब बंद दरवाजे हैं। केवल ये मनुष्य योनि जो है यही एक खुला हुआ दरवाजा है, जिससे ये इस जन्म मरण के बंधन से छूट सकता है। पर जब जब ये शरीर मिला इसको, तब तक इसके सिर में खुजली हुई। कभी काम की खुजली, कभी क्रोध की खुजली, कभी मोह की खुजली, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, ये सारी खुजलियां बस इस जीवन में इन्हें मिटाने में लगा रहा। और ये जीवन खुला हुआ दरवाजा न जाने कितने बार छूट गया पीछे, और फिर उन्हीं योनियों में भटकना पड़ा। तो प्रेमी जी ने एक गीत और लिखा है, बस उसको कह करके वाणी को विराम। विषय वासनाओं में क्यों जिंदगी बिगाड़े है, विषय वासनाओं में जिंदगी बिगाड़े है। अपने ही आप अपनी जड़ों को उखाड़े हैं, विषय वासनाओं में क्यों जिंदगी बिगाड़े हैं।
अपने ही आप अपनी जड़ों को उखाड़े हैं, विषय वासनाओं में क्यों। साफ सुथरी चादर तेरी लग न जाए इसमें दाग, साफ सुथरी चादर तेरी लग न जाए इसमें दाग। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या व द्वेष त्याग, लहलहाता बाग ये निर्भाग क्यों उजाड़े। विषय वासनाओं में क्यों जिंदगी बिगाड़े हैं, अपने ही आप अपनी जड़ों को उखाड़े हैं, विषय वासनाओं में। जीवन का लक्ष्य भूला मस्त रंग ठाट पे, धोबी का कुत्ता रहा घर पे न घाट पे। धोबी का कुत्ता रहा घर पे न घाट पे, अधर्म के पाट पे क्यों धर्म को पछाड़े हैं। विषय वासनाओं जिंदगी बिगाड़े हैं, अपने ही आप अपनी जड़ों को उखाड़े हैं, विषय वासनाओं में क्यों। ईश्वर से डरता नहीं दुनिया से डरता है, छुप छुप करके घड़े पापों से भरता है। प्रभु न्याय करता है तेरी भावना को ताड़े है, विषय वासनाओं में क्यों जिंदगी बिगाड़े हैं, अपने ही आप अपनी जड़ों को उखाड़े हैं, विषय वासनाओं में क्यों। कहाँ से तू आया और कहाँ है ठिकाना तेरा, ये भी न जाना तो सब जाना भी अनजाना तेरा। कहाँ से तू आया और कहाँ है ठिकाना तेरा, इतना न जाना तो जाना भी अनजाना तेरा। लुटा सब खजाना तेरा, प्रेमी दिन दहाड़े हैं, विषय वासनाओं में क्यों जिंदगी बिगाड़े हैं, अपने ही आप अपनी जड़ों को उखाड़े हैं, विषय वासनाओं में। ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो। चाहते हो जीना मगर मर रहे हो, कमाने को आए थे जमा खो रहे हो, सुगम पथ में कांटे स्वयं बो रहे हो, उजड़े नगर में बसा घर रहे हो। ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो। और कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्र हो तुम, फल भोगने में किंतु परतंत्र हो तुम। अपनी ही छाया से क्यों डर रहे हो। ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो। और एक बहुत सुंदर बात कही आगे कि अविद्या अस्मिता राग और द्वेषा अभिनिवेशा ये पंच क्लेशा प्रेमी दिलों में क्यों भर रहे हो। ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो। पुरुषार्थ का फल प्रारब्ध है, ये जैसा किया था वैसा उपलब्ध है। ये व्यर्थ दोष औरों पे क्यों धर रहे हो। ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो। चाहते हो जीना मगर मर रहे हो। तो जीने का रास्ता ऋषि दयानंद दिखा करके गए और कहा कि लौटो वेदों की ओर, नान्य पंथा विद्यते अनाय। ओम शम।